वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वक्त का टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजारत IT और स्पार्को से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। वफ्द ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोजा दौरे पर आज रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर तैयब उर्दवान की दावत पर दौरा करेंगे। वजीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा जाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर उर्दवान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेनेट इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। निजी मेडिकल कॉलेजेस में रिबेट रेगुलेशन पर अमल दरामद न होने, मॉडल कॉलेजेस के 56 असातिज़ा की मुंतकली, उर्दू यूनिवर्सिटी में हड़ताल और तलबा यूनियन पर पाबंदी से मुतालिक रिपोर्ट्स ऐवान में पेश होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। खारजी कमांडर ज़बीउल्लाह उर्फ ज़करान समेत 6 ख्वारिज को जहानुम हासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ज़बीउल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्विस था। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कोशिश नाकाम। पुलिस ने बनू के धड़ेले पुल पर वाक़े चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। 19 दहशतगर्द 8 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और कैमरों को निशाना बनाकर चौकी पर फायरिंग की। पुलिस की बरवक्त और बहादुराना जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इसहाक डार से दौरे अफगानिस्तान में सूबाई हुकूमत को साथ शामिल न करने का शिकवा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, ताहम अकेले जाना किसी के हक में नहीं। पाक अफगान मुज़ाकरात में सबसे बड़े स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दिया गया। हमने मुज़ाकरात के लिए TORs भी भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, तफसीलात नहीं बताई। अगर हमारे जरगे को मान लिया जाए तो खातिर खा नताइज बरामद होंगे। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी पानी चोरी करने का हमारा कोई इरादा नहीं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने जलसे आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की। जोश खिताबत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बिलावल ने जो कुछ कहा इस पर रद्द अमल देने की जरूरत नहीं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए, दूसरों की इज्जत एहतराम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार है। वजीर आजम तरीक़ाकार वाज़े करेंगे। एहतजाज करें, परेशान नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन ने शहरियों से एहतजाज के दौरान सड़कें ब्लॉक न करने की अपील कर दी। कहते हैं कि नाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। कोई जमात मुजाहरे जलसे जुलूस ऐसी जगहों पर करे जहां आवाम को मुश्किलात ना हो। एहतजाज इख्तिलाफ राय जमहूरियत की रूह होता है। एहतजाज ऐसा ना हो कि आवाम के लिए परेशानी का बाइस हो। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रिशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स के बायस क़याम बढ़ाया गया। नवाज शरीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा गुज़िश्ता दिनों बेलारूस गए थे, जहां से वो 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। निजी टूर ऑपरेटर्स के अदालती इक़दाम ने हजारों आज़मीन हज को मुश्किल में डाल दिया। ऑपरेटर्स की दरखास्तों के बाइस वक्त ज़ाया हुआ। अब सऊदी हुकूमत का पोर्टल बंद हो चुका। वज़ारत मज़हबी उमूर का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ के मुताबिक सिर्फ 13,000 अफराद हज पर जा सकेंगे। जिन्होंने बराह रास्त अदायगियाँ की उनकी रकूम वापस होंगी। 23,000 से ज़ायद की क्लियरेंस हो चुकी। बाकी अफराद का मामला लटक गया। जमीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अर्थ डे पर पैगाम। कहा, जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पंजाब हुकूमत कुदरती मस्कन की हिफाजत में आगे है। हुकूमत पंजाब ने ज़मीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बनाया है। मिलकर अपनी ज़मीन को बेहतर और सरसब्ज़ बनाने का अज़म।
तौसा में थाना सदर की हुदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एएसआई गुलाम शबीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद शहीद हो गए। पुलिस टीम मामूल के गश्त पर थी कि अचानक डाकुओं ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में दोनों एहलकार शदीद जख्मी हुए, जांबर ना हो सके। वाकई के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खारियां के इलाके थपला के नजदीक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बाइस मस्ता गाड़ी से टकरा गई। 2 खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। इब्तिदाई तहकीकात में हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जाती है। मुहाफिज भी डाकुओं का निशाना बन गए। कश्मीर के इलाके में नामालूम डाकुओं ने पुलिस मोबाइल पर अचानक हमला कर दिया। एसएचओ समेत 4 एहलकार जख्मी। हमले के वक्त पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी। डाकुओं ने अचानक फायरिंग शुरू की। जख्मी एहलकारों को फौरी मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए सक्खर रेफर किया। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। आइंदा दिनों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का तीसरा रोज। आज भी पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। शहर में 23 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की तवक्को। गुज़िश्ता रोज शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप की मकबूलियत खतरे की घंटी बजाने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी। मकबूलियत कम होकर 42% रह गई। राइटर्स और अफसोस के ताज़ा सर्वे में 75% अफराद ने कहा कि ट्रंप को तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 57% ने यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोकने की पॉलिसी को मुस्तरद किया। 59% के मुताबिक अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। बेघर फलस्तीनों के कैंपों और खेमों पर बमबारी। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। उर्दन और मिस्र ने इसराइल और हमास में 5 से 7 साल जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश की। मंसूबे में इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, कैदियों का तबादला शामिल। इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी के सरबराह ने बयान हल्फी में नेतन्याहू को इसराइल के लिए खतरा करार दिया। और टीवी, स्टेज और फिल्म के लेजेंड मज़ाही अदाकार मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने बरजस्ता जुमलों और शाइस्तगी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। कॉमेडी, अदाकारी, कंपेयरिंग समेत फनून लतीफ़ा की हर फील्ड में लोहा मनवाया। सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज समेत कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया।